नमस्कार दोस्तों, MSR पाठशाला में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। मैं आपका प्रिय दोस्त महीप सिंह राठौर आज आपको ITR भरने संबंधी ऑनलाइन ITR कैसे भरा जाता है और इसमें आने वाली सभी समस्याओं के समाधान करते हुए अपन ऑनलाइन ITR भरने की संपूर्ण चर्चा करेंगे इस पर। और दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य करें और वीडियो में मेरे साथ अंत तक बने रहें ताकि आपको पूरा वीडियो और ITR ऑनलाइन कैसे भरा जाता है ये बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आ जाए। इसमें ज़्यादा समय नहीं लगता है, कम से कम 5 या 7 मिनट में पूरा ITR फॉर्म भरा जाता है। बहुत ही आसान तरीका है, बस आप मेरे साथ बने रहें और वीडियो अंत तक ज़रूर देखें। तो चलते हैं दोस्तों अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे, जैसे आपको दिखाई दे रहा है। इसमें अपन सबसे पहले ITR ऑनलाइन गूगल पे सबसे पहले इनकम टैक्स लॉगिन पोर्टल लिख के लॉगिन करते हैं। लॉगिन करने के बाद में ये ई फिलिंग होम पेज इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आएगा, इस पर आप क्लिक कीजिए। इस पर क्लिक करने के बाद में आपको इस प्रकार का इंटरफेस खुलकर सामने आएगा। उसमें आपका पैन नंबर यहाँ पर मांगेगा, तो यहाँ पर आप अपना पैन नंबर भरिए और उसके बाद में जैसे ही पैन नंबर यहाँ पर भरोगे ये कंटिन्यू ब्लू हो जाएगा और कंटिन्यू पे आपको क्लिक करना है। तो भरते हैं पैन नंबर। तो इस प्रकार अपन यहाँ पर यूज़र आईडी में पैन नंबर भरते ही कंटिन्यू है वो ग्रीन ये ब्लू हो जाता है दोस्तों, और इस पर क्लिक करते हैं। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आगे अपने और फिर यहाँ पर प्लीज़ कन्फर्म यू श्योर असेसमेंट मैसेज डिस्प्ले अबाउट, तो इस पर क्लिक करूँ। क्लिक इस बॉक्स पे चेक बॉक्स पे टिक लगाएं, टिक लगा के पासवर्ड भरें। पासवर्ड भरते ही ये कंटिन्यू है ये वापस ब्लू हो जाता है। इस पर कंटिन्यू पे क्लिक करें दोस्तों। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद में आपके पास ये 4 ऑप्शन यहाँ पर खुलकर आ जाएंगे। उसमें पहला है फाइल योर रिटर्न फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31 मार्च 2023, यानी 31 मार्च 2023 जो अपना ईयर एंडेड हुआ है उसके लिए इनकम टैक्स रिटर्न भरना है, और ये असेसमेंट ईयर है 23-24। तो ये फिल नाउ, अगर आपको पहली बार आप आरंभ कर रहे हो इस सत्र में भरना तो यहाँ से फिल नाउ पर क्लिक करना दोस्तों। और टैक्स डिपॉजिट की भी गणना देख अपन यहाँ पर क्लिक लगा के टैक्स डिपॉजिट है दूसरा ऑप्शन। तीसरा ऑप्शन है रिसेंट फील्ड रिटर्न, यानी अगर अभी भरा हुआ है तो बीच में छोड़ा हुआ है, अगर आपने भर के किसी कार्य हो गया और बीच में रख दिया तो यहाँ पर रिसेंट फील्ड रिटर्न पे अपन क्लिक कर सकते हैं। और रिसेंट फॉर्म फील्ड है उसको भी अपन यहाँ पर देख सकते हैं। तो टैक्स डिपॉजिट में अपन क्लिक करके ये देख सकते हैं कि कितना टैक्स डिपॉजिट हुआ है। ये अपन ग्राफ है, ये ग्राफ को अच्छी तरह से अपन देख सकते हैं कि पिछले सत्र में कितना हुआ, इस सत्र में कितना हुआ। ये कंपेरिजन स्टडी है। तो कहने का अर्थ है ये सब कुछ चेक कर लेंगे, लेकिन अपने जहाँ आवश्यकता होती है ये मेन यही है जिसमें फिल नाउ पर अपन क्लिक करते हैं। फिल नाउ पे क्लिक करने के बाद इस प्रकार का इंटरफेस खुलकर जो आपके सामने आ जाएगा। इस इंटरफेस में यहाँ सेलेक्ट करना है ईयर, असेसमेंट ईयर है वो 23-24 है करंट ईयर, और वहाँ पर ऑनलाइन पे क्लिक करना है। ऑनलाइन पे क्लिक करते ही यहाँ पर कंटिन्यू है वो ब्लू हो जाएगा, इस पर क्लिक करें आप। और इस पर क्लिक करते ही यहाँ पर आपके स्टार्ट न्यू फिलिंग, तो यहाँ पर स्टार्ट न्यू फिलिंग है, इस पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद इस प्रकार का इंटरफेस अपने पास खुलकर सामने आ जाएगा कि इंडिविजुअल है या HUF है या अदर। तो अपन इंडिविजुअल पर क्लिक करेंगे, या ऑटोमेटिक क्लिक आता है, या कंटिन्यू कर दें। कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पर अपन को पूछेगा कि सिलेक्ट ITR फॉर्म, तो ITR फर्स्ट फॉर्म होता है अपना, उसको सिलेक्ट कर लें। प्रोसेस विथ ITR फर्स्ट, तो प्रोसेस कर लेते हैं। तो इस प्रकार ITR फर्स्ट फॉर्म में 3 प्रकार की ये दे रखे हैं, जिसमें वैलिडेट योर रिटर्न, और दूसरा कन्फर्म योर रिटर्न समरी, और वेरीफाई और सबमिट योर रिटर्न। ये तीनों स्टेप 1 बाई 1 अपने को पार करने हैं, 1 बाई 1 अपन को भरने हैं। तो इसके लिए अपन लेट्स गेट स्टार्ट पे क्लिक करते हैं। लेट्स गेट स्टार्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर टैक्स इनकम मोर देन बेसिक एक्सपेंशन लिमिट आता है, यहाँ फिलिंग पे क्लिक करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ दे रखा है टैक्सेबल इनकम इज मोर देन बेसिक एग्जम्पशन लिमिट। तो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट अपनी वो 2.5 लाख है,
और वर्ध जन उनके लिए 3 लाख है, इसलिए 2.5 लाख से ज़्यादा है अपनी बेसिक कंजक्शन लिमिट, इसलिए अपन ITR रिटर्न कर रहे हैं। इसलिए यहाँ पर ये क्लिक करना होगा और यहाँ पर आप कंटिन्यू डाल दें। कंटिन्यू डालने के बाद में ये पूछेगा, इस प्रकार का पॉपअप खुल के सामने आएगा जिसमें पूछ रहा है वी हैव प्री फिल्ड योर रिटर्न बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन अवेलेबल विद द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, प्लीज कंफर्म दैट द डिटेल इन ईच सेक्शन आर करेक्ट टू प्रोसेस। यानी डिपार्टमेंट ने पहले से अपने जो है इंफॉर्मेशन भर रखी है, क्या वो करेक्ट है, तो इसमें ओके कर देते हैं। ओके करने के बाद दोस्तों यहाँ पर जो कम से कम 1 2 3 4 5 है जो टैब खुलकर सामने आएंगे, 5 ऑप्शन है, इनको एक एक को अपन को सबको भरना है। अपने जो GA 55 है और जो अपन ने पहले जो वेतन मानचित्र ड्रा अपन ने भरा है और 16 नंबर फार्म से मिलाते हुए ये सारा अपन को फिल करना है। तो चलते हैं 1 बाय 1 स्टेप पे। सबसे पहले स्टेप पे ये सबसे पहले अपन ने बेसिक होती है, बेसिक इन्फॉर्मेशन होती है, वो चेक कर लें। अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन के बाद में यहाँ पर सिलेक्ट, तो स्टेट गवर्नमेंट सेलेक्ट करना है। यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर ये 139 है, रूल्ड फील्ड है, ये सही है, ओके है, यहाँ ही होना चाहिए क्लिक। और उसके बाद में यहाँ पर पूरा फॉर्म खोल के और देखते हैं क्या ये भरा हुआ है। ये ओपनिंग न्यू टैक्स, यहाँ पर कुछ भरने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर ये जरूर देख लेना दोस्तों कि अपना अकाउंट नंबर है वो वैलिडेट है या नहीं। अगर वैलिडेट नहीं है तो उसको वैलिडेट करें और ऐड अकाउंट करें। यहाँ से ऐड अकाउंट कर सकते हो, यहाँ से आप वैलिडेट भी अकाउंट कर सकते हो। यहाँ से व्यू बैंक अकाउंट, एडिट बैंक अकाउंट यहाँ पर, और डिलीटेड बैंक अकाउंट, तो यहाँ से जोड़ भी सकते हो और इसको वैलिडेट करना आवश्यक है। तो इस प्रकार का होना ज़रूरी है क्योंकि क्या नए जो आर यू ओपनिंग फॉर न्यू टैक्स रिज्यूम, तो नहीं, ये नए स्लैब के अनुसार नहीं है। नो कर दें, यहाँ पर नो करके फिर आप आगे चलें, आगे चलकर यहाँ पर कंटिन्यू कर दें। कंटिन्यू करने के बाद में ये एक पे देखो इस प्रकार का ब्लू है वैलिडेट, ये एक भरा जा चुका है। उसके बाद में आगे की इन्फॉर्मेशन खुलेगी। ये यहाँ पर देखा जाए तो कंप्लीटेड आ चुका है पहला। फिर यहाँ पर दूसरे पे आप क्लिक कीजिए। अब ये सैलरी एग्जम्पशन के लिए यानी छूट के लिए कुछ ग्रॉस टोटल इनकम से पूछा गया, क्वेश्चन पूछे गए हैं कि आर यू एलिजिबल टू क्लेम एग्जम्पशन इन रिक्वेस्ट टू एक्सपेंडिचर इन कॉस्ट ऑफ ट्रेवल, तो इसमें नो है। कोई यात्रा के लिए कोई भत्ता चाहिए तो इसके लिए नो है। दूसरा, आर यू एलिजिबल टू क्लेम एग्जम्पशन इन रिक्वेस्ट टू स्पेशल कंपोनेंट अलाउंसेस, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंसेस, हॉस्टल अलाउंसेस। अगर इसमें आप ये है आपके तो यहाँ पर यस करें। यस करते ही यहाँ पर ऑप्शन आएगा कि कितने रुपये जो वो अमाउंट मांगेगा, अदरवाइज यहाँ आप नो कर दें। तो इस प्रकार ये बहुत सारे 5-7 क्वेश्चन हैं जो पूछे गए हैं यहाँ पर। यहाँ पूछा आर यू एलिजिबल टू क्लेम एग्जम्पशन इन रेस्पेक्ट टू हाउस रेंट अलाउंस, यानी HRA के अलाउंसेस के लिए पूछा है। तो अगर यस है तो यहाँ यस करके यहाँ HRA भर दीजिए। जो HRA में जितने आपके हाउस रेंट लगा है उससे ये छूट मिल जाएगी। अब HRA का क्या नियम है, HRA में छूट कैसे मिलती है, इसके 3 नियम हैं। इसके तीनों नियमों को मैंने अलग से एक वीडियो बना रखा है जिसको मैंने समझाया है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इसका लिंक दे दूंगा कि HRA में छूट कैसे मिलती है, इसके लिए आप कैसे छूट लो इसका नियम के तहत। वो छूट भी आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख के, वीडियो को देख के आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो। और यहाँ पर यू आर एलिजिबल टू क्लेम एग्जम्पशन टू रिस्पेक्ट टू लीव ट्रेवल्स, अगर कोई यात्रा ट्रेवल्स है तो छुट्टी के लिए क्लेम अदर एक्सेप्शन से, तो इसमें मोस्टली नो करना है। और यहाँ पर जिस जो आपके लागू नहीं है उसके नो कर दें, और जो आप पर जहाँ लागू है वहाँ पर आप यस कर सकते हो। जैसे आप अगर HRA का अलाउंसेस देना चाहते हो तो यहाँ यस करके और यहाँ पर भर दीजिए। ये मेरे केस में मैंने HRA वो कैलकुलेट कर रखा है, इस हेतु जो वीडियो है वो आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर। तो ये 26,590 जो मैंने कैलकुलेट किया है वो मैं यहाँ पर भर देता हूँ, तो ये छूट आ जाएगी डायरेक्ट। और यहाँ पर कंटिन्यू कर देता हूँ। कंटिन्यू करने के बाद में अगला टैब खुलकर सामने आ जाएगा। इनकम फॉर हाउस प्रॉपर्टी, तो ये 0 आ रहा है, ठीक है, कोई हाउस प्रॉपर्टी से कोई इनकम नहीं है। और अदर सोर्स 0 0,
ये ओके। और भी कोई अगर आप छूट चाहते हो, अनोदर छूट चाहते हो, एग्जेम्प्ट इनकम, तो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो, अदरवाइज आप कंटिन्यू करें। तो इस प्रकार दूसरा ये भी टैब है वो कंप्लीट हो चुका है। और उसके बाद में टोटल डिडक्शन है। टोटल डिडक्शन आप जाके उसमें चेक करें अपने टोटल डिडक्शन में कि सही है या नहीं। अगर यहाँ पर ग्रॉस अमाउंट सही आती है तो अच्छी बात, अगर सही नहीं आती है तो आप इसको सही करें यहाँ पर खोल के इस टैब को। और टैब को खोलने के बाद में ये जो नो 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 अपन ने पहले ही बता दिया, ये चीज़ तो करके और कंटिन्यू करें। इसके अगले स्टेप में जो यहाँ पर जो ग्रॉस अमाउंट सही नहीं आ रही है तो इस एडिट बटन को दबाएं। अगर सही है तो कोई दिक्कत नहीं, फिर भी एडिट बटन को दबाएं। एडिट बटन को दबाने के बाद यहाँ पर ये जो भी अपनी जो अमाउंट है ये सही नहीं आ रही तो इसमें सही भरें। तो 16 नंबर फार्म में मिलाएं। तो 16 नंबर फार्म में देखा जाए तो बेसिक सैलरी है वो 13,15,062 है, जबकि यहाँ पर है वो बेसिक सैलरी कम है। तो यहाँ पर ये अपन 13,15,062 कर देते हैं मैनुअली, 13,15,062। तो ये अपन कर लेते हैं। और इस प्रकार 16 नंबर फार्म को मिलाते हुए ये सारा कार्य अपन को करना है। दूसरा देखते हैं 16 नंबर फार्म में फिर और डिडक्शन कहीं का है। तो यहाँ पर देखा जाए तो ये 50,000 है, 16(1)(a) में है स्टैंडर्ड डिडक्शन। ये देखते हैं अपने आप हो रहा है या अपन को करना पड़ेगा। ये अपन ने जो HRA माइनस किया है 26,590 और फिर 50,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन हो रखा है। इसके बाद में 12,38,472 रुपये हैं, उसको अपन सेव करें। सेव करने के बाद यहाँ पर इनकम फॉर हाउस प्रॉपर्टी, तो यहाँ पर आपको तो हाउस प्रॉपर्टी में यहाँ पर अगर आपके हाउस लोन लिया हुआ है तो यहाँ सेल्फ ऑक्यूपाइड करें, इसको चूज करके सेल्फ ऑक्यूपाइड करके, और यहाँ जितनी आपकी ब्याज की दर है वो ब्याज यहाँ पर भर के सेव कर दें। सेव करने के बाद यहाँ पर ऐड का बटन आएगा, ऐड करते हैं। ऐड करते ही ये चीज़ ऐड हो जाएगी और ऐड करके वहाँ पर आपके जो ग्रॉस इनकम है उसमें से ये माइनस हो जाएगा। ये देखो ग्रॉस इनकम से ये माइनस हो जाएगी और माइनस होके लास्ट में जो टोटल इनकम बच जाएगी। और उसके बाद में कंफर्म करें, इसको कंफर्म करके आगे चलते हैं अगले टैब में। तो ये टोटल डिडक्शन था यहाँ पर, ये अपन ने डिडक्शन यहाँ पर टोटल डिडक्शन में भी क्लिक करके ये डिडक्शन भरना चाहिए कि पेड नो। ये तो अपन ने ये 80GG के तहत कितना है, एनी क्लेम बाय डिडक्शन टू डोनेशन पेड। अगर कोई डोनेशन दिया है तो आप यहाँ पर यस करें। यस करने के बाद में कितना डोनेशन शेड्यूल 80G इज रिक्वायर्ड टू बी फिल्ड, वो 80G के अंदर फिल करने पर यहाँ अपने आप आ जाएगा। और यहाँ यस कर दीजिए, यस करके आगे 80G भरना होगा अगर आपने दिया है तो। अगर नहीं दिया है तो कोई इसकी आवश्यकता नहीं है, नो कर दें। इट इज़ टू क्लेम एनी डिडक्शन फॉर डोनेशन पेड फॉर साइंटिफिक रिसर्च एंड रूरल डेवलपमेंट, अगर यस तो आप यस करें। यस करने के बाद में 80GA भरना पड़ेगा, अदरवाइज आप नो करें। आर यू एलिजिबल टू क्लेम डिडक्शन अंडर सेक्शन 80GG, अगर यस है तो यस करें और यहाँ अमाउंट भरें सीधी, अदरवाइज नो करें। और 80C के अंदर आपने क्या क्या डिडक्शन है अपना 80C के, तो ये यस करके आपको यहाँ 80C के अंदर जो डिडक्शन है वो अपन को भरना होगा दोस्तों। तो 80C के अंदर देखो, अगर अपन देखे जाएँ उसमें तो 80C के अंदर फ़िलहाल 1,50,000 का डिडक्शन है वो किया हुआ है। उसमें अलग अलग है, ये हाउस के जो मूलधन है वो है, प्रिंसिपल है वो है, उसके बाद में GPF है और SI है। ऐसे करके
1,50,000 का डिडक्शन से ज़्यादा यहाँ पर 2,51,833 आ रहा है, लेकिन डिडक्शन 1,50,000 का ही होगा। तो यहाँ पर भरते हैं ये अमाउंट 2 लाख तो भरी नहीं जाएगी, ये 1,50,000 का डिडक्शन। इसके अलावा अगर अपन और भी क्लेम चाहते हैं, जैसे यहाँ पर अपने ये 150 है, वो 80C के तहत 150 माइनस कर दिया है। उसके बाद में और भी अगर क्लेम चाहिए तो 80 CCD2 के तहत अगर अपने न्यू पेंशन स्कीम NPS में अगर कोई कंट्रीब्यूशन किया तो यहाँ ऐड कर सकते हैं, और 80D के तहत यदि हेल्थ इंश्योरेंस के रूप में अगर किया है तो यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, और डोनेशन टू सर्टेन फंड चैरिटेबल इंस्टीट्यूट में अगर आपने डोनेशन किया है तो आप यहाँ ऐड कर सकते हो। ये 80G के तहत जो अपन ने वहाँ पर येस किया था, येस करके यहाँ ऐड करना है उसको। और 80G थे साइंटिफिक रिसर्च के अंदर या रूरल डेवलपमेंट के अंदर अगर आप इन्वेस्ट किया है तो वहाँ पर येस करके और यहाँ पर आप ऐड कर सकते हो। सेविंग बैंक का अगर कोई इंटरेस्ट है तो वो आप यहाँ ऐड कर सकते हो छूट में, और इन्वेस्ट ऑफ डिपॉजिट है तो अदर इन्वेस्ट है तो आप यहाँ कर सकते हो। तो जैसे मान लो अपन सेविंग बैंक का जो इंटरेस्ट है उसमें को अगर कुछ ऐड करना चाहें तो यहाँ पर क्लिक करें, क्लिक करके यहाँ 10,000 रुपये तक की वो छूट मिलती है, आप ऐड कर सकते हो। अगर आप 10,000 रुपये का आपको अगर इसमें जोड़ यहाँ पर सेविंग में अगर कुछ जोड़ रखा है यहाँ पर आपके इनकम टैक्स में तो आप वहाँ से 10,000 रुपये की छूट यहाँ से ले सकते हो, अदरवाइज़ ये छूट नहीं लेनी है। तो इस प्रकार, और फिर यहाँ से कंफर्म करें, कंफर्म करते ही आपके ये ओके आ जाएगा। ओके ओके ये सारा देखो भरावा दिखाई दे रहा है। टोटल टैक्स एलिजिबल 1,11,448 है और टोटल पेड है वो 1,17,000 है समथिंग। तो इस प्रकार ये भरना है 1 बाई 1। ये सभी टैब जो हैं आपके 5 टैब हैं वो भरे जाएंगे। भरने के बाद में आप दूसरी मैं एक और बात भी बताना चाहता था कि यहाँ जो सर्विसेज दे रखी हैं, इस सर्विसेज में आपको यहाँ पर ये एनुअल इन्फॉर्मेशन सिस्टम है, यहाँ पर क्लिक करके यहाँ पर आप क्लिक करोगे तो ये प्रोसीज मांगेगा। प्रोसीज करके यहाँ पर आप इस पर जो टैब दे रखा है, 2 टैब दे रखे हैं, एक तो इंट्रोडक्शन का दे रखा है और एक दे रखा है IAS का। इसमें ये दोनों जो रिपोर्ट हैं वो आपको डाउनलोड कर लेनी चाहिए। यहाँ से आप डाउनलोड कर लो। ये फाइनेंस ईयर 22-23 देख लेना चाहिए, और यहाँ से ये और यहाँ से ये दोनों रिपोर्ट आप डाउनलोड करें। डाउनलोड करने के बाद में ये इस प्रकार से दोनों रिपोर्ट खुलकर सामने आएगी, जिसमें एक में तो आपको एनुअल इनकम जो कि ये बैंक की तरफ से है, जो एनुअल इनकम इसकी यहाँ से आप जो ये IAS का डाउनलोड किया है वो यहाँ से एनुअल इनकम और आपके जो 16 नंबर फार्म में है वो एनुअल इनकम बिल्कुल समान होनी चाहिए, इसलिए आपको ये मिला लेनी चाहिए। और उसी प्रकार यहाँ से जो टैक्स डिडक्शन हुआ है एनुअल इंफॉर्मेशन सिस्टम में IAS में, ये बैंक की रिपोर्ट है, तो ये भी आपका टैक्स जो डिडक्शन हुआ है वो आपको मिला लेना चाहिए यहाँ से कि क्या क्या टैक्स डिडक्शन है, जितना हुआ है उतना सही है या नहीं, या कोई और इसमें अमाउंट ऐड तो नहीं की है बैंक ने कोई। तो इस प्रकार सारा ये आपको यहाँ से मिला लेना चाहिए। यहाँ की टोटल जो अमाउंट है डिडक्शन है वो और वहाँ का जो आपने 16 नंबर का डिडक्शन किया है वो बिल्कुल समान होने चाहिए, TDS जो आपने किया है वो। तो इस प्रकार यहाँ की जो ये पूरी 26 AS फॉर्म है, ये अगर कोई स्पेशल ट्रांजैक्शन किया है या कोई ब्याज के रुपए ज़्यादा ऐड कितने ऐड हुए हैं वो सब इसमें टैक्स में अगर टैक्सेबल है 10,000 से ज़्यादा है तो इसमें जुड़ कर आता है साथ में। इसलिए इस रिपोर्ट को दोस्तों ज़रूर एक बार मिला लेना चाहिए। ये एनुअल इंफॉर्मेशन सिस्टम IAS और 26 AS रिपोर्ट है, ये दोनों आपको मिलाकर उसके बाद में ही टैक्स का फाइनल सबमिट करना चाहिए। उसके बाद में चौथे नंबर है वो टैक्स पेड को खोलते हैं। टैक्स पेड को खोलने के बाद में टोटल टैक्स 1,17,000 दिखा रहा है। रिडक्शन अमाउंट ये कंफर्म, इसको कंफर्म करते हैं दोस्तों, इसको कंफर्म कर दीजिए। इसको कंफर्म करने के बाद में ये अपन 4 टैब हैं वो कंप्लीट कर चुके हैं। 5वां टैब है उसको खोलते हैं, टोटल टैक्स एलिजिबिलिटी, इसको ओपन करते हैं। इसको ओपन करने के बाद यहाँ पर ग्रॉस अमाउंट है, टोटल डिडक्शन आ रहा है, उसके बाद में टोटल इनकम आ रही है और यहाँ पर टोटल पेबल ऑन टैक्स इनकम आ रही है।
और 1/11/02 रिलीफ ऑन। अगर 89 यानी अगर कोई पीछे का एरियर मिला हुआ उसके अंदर अगर कोई रिलीफ चाहिए तो यहाँ पर अपन उसको भर सकते हैं। पिछले 2-4 सालों का जो एरियर अगर प्राप्त होता है किसी को तो वो 89 के तहत यहाँ पर रिलीफ प्राप्त करता है। उसको पहले उसको ये 10E फॉर्म है वो सबमिट भरना पड़ता है। इसके लिए मैं आपको अलग से वीडियो बना के बताऊँगा दोस्तों। ये सब ठीक है 11 तो इस काम पर यहाँ पर आपको यहाँ पर कंफर्म कर दीजिए। तो ये कंफर्म हो गए, ये 5 टैब कंफर्म हो चुके हैं दोस्तों। उसके बाद में आपको ये रिपोर्ट है वो डाउनलोड यहाँ से प्रोसीड कर सकते हो। आप यहाँ से प्रोसीड कर दो और फिर उसके बाद में इस प्रकार इन 5 टैब में कन्फर्म्ड और टिक का निशान आना ज़रूरी है। 5 पर टिक का निशान आ जाएगा। आने के बाद आप यहाँ से प्रोसीड करें। प्रोसीड करने के बाद आपको यहाँ पर पूरा दिखाई दे जाएगा। ये वैलिडेट रिटर्न है वो अपनी एक प्रोसेस पूरी हो गई है। फिर कन्फर्म एंड रिटर्न समरी है उस पर जाएंगे और फिर वेरीफाई एंड सबमिट, ये 3 प्रोसेस हैं। वैलिडेट रिटर्न है उसमें वो 5 टैब थे, ये अपन ने पूरा कर दिया है। अगर कोई रिफंड है तो यहाँ आ जाएगा और यहाँ से आप प्रिंट ले लें और डाउनलोड कर लें। और प्रिंट और डाउनलोड करने के बाद आप कंफर्म हो, यहाँ से देख लो सारी जानकारियाँ। तो फिर व्यू रिटर्न पे जाइए। व्यू रिटर्न पे जाके तो सारा ये व्यू रिटर्न आ जाएगा। इसको आप भर दीजिए टेक्स्ट बॉक्स पे, यहाँ पे ओके करके टिक लगा के और यहाँ पर आप प्रोसेस टू व्यू कर दीजिए। प्रोसेस टू व्यू करने के बाद, क्योंकि अभी मैंने कंफर्म नहीं हूँ इसलिए मैं नहीं कर रहा हूँ, प्रोसेस टू व्यू करने के बाद में वेरीफाई एंड सबमिट आएगा, उसको आप वेरीफाई एंड सबमिट कर दीजिए। इस प्रकार आपके ये तीनों प्रोसेस पूरे हो जाएंगे। पूरे होने के बाद आप इस पर प्रिंट ले लें और अपने पास रख लें। तो इस प्रकार ये ITR रिटर्न फॉर्म है, उसमें किसी भी प्रकार की कोई समस्या अगर आपके पास है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स पे ज़रूर उस समस्या को लिख के भेजें, मैं उसका समाधान ज़रूर कर पाऊँगा। और इस प्रकार लेटेस्ट जानकारी के लिए, लेटेस्ट वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे नया वीडियो इससे संबंधित, कोई समस्या समाधान से संबंधित नया वीडियो भी मैं डालूँगा। धन्यवाद। आपका प्रिय दोस्त मुहिब सिंह राठौर।